हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल सैम आर्टिस्टिक अफेयर के एक और नए और इस साल के आखिरी वीडियो पे। आज 31 दिसंबर है, कल न्यू ईयर है। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 2023। और कल से नया साल मतलब नया रेजोल्यूशन, राइट? तो चलिए आज आप और मैं मिलकर के एक छोटा रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम आने वाले साल में इन छोटी छोटी चीजों को फॉलो करके अपने छोटे से घर को और भी ज्यादा सुंदर और भी ज्यादा बिगर बनाएंगे। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके आप अपने छोटे स्पेस को भी एक बिगर लुक दे सकते हैं और अपनी छोटे स्पेस का भी कंप्लीट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि मैं आपको अपने घर में जो मैंने चीजें करी हुई हैं वो भी दिखाऊंगी, जिससे आपको और भी ज्यादा आइडियाज मिलेंगे कि किस तरह से हम अपने घर को सजा और संवार सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक डिक्लटरिंग। एग्जैक्टली, डिक्लटरिंग का मतलब होता है हम अपने घर से उन सारी चीजों को हटाते चले जाएं जिनकी हमें जरूरत नहीं होगी। कई बार आपने जब सफाई करने बैठते होंगे, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती होंगी जिसका आपको कोई यूज नहीं है और उसने हमारे घर के एक मैक्सिमम पोर्शन की जगह ऑक्यूपाई कर रखी होती है। एंड जब हम क्लीनिंग खत्म कर चुके होते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि यार हमने इतना सारा वेस्ट सामान घर में इकट्ठा कर रखा था जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो प्लीज, अगर आपके पास स्पेस का कमी है या आपके पास उतना लार्ज स्पेस नहीं है, एक स्टोर रूम नहीं है और आप चाहते हो कि आप किस तरह से अपने घर को मैनेज करो, तो फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट इज डिक्लटर। जो भी फालतू का सामान है, जो इकट्ठा हुआ पड़ा है, उनको हटाते जाइए। एंड इसको करने का एक आसान तरीका है कि प्लीज पूरे घर की सफाई एक साथ मत करिए। हफ्ते में एक अलमीरा या एक पोर्शन की सफाई करिए। जैसे मैं हमेशा यूजुअली एक हफ्ते में एक अलमीरा लेती हूँ और एक हफ्ता सफिशिएंट टाइम होता है उस अलमीरा को क्लीन करने का, ऑर्गेनाइज करने का, डिक्लटर करने का। तो एक हफ्ते में एक अलमीरा या एक किचन का कबर्ड लेंगे आप, तो आपके ऊपर भार भी नहीं पड़ेगा और आपके घर की डिक्लटरिंग होती रहेगी। इसी तरह से कई बार होता है हम जब डिक्लटरिंग कर रहे होते हैं, जब सामान हटा रहे होते हैं, तो कुछ सामान हम ये सोच के रख लेते हैं कि मे बी नेक्स्ट टाइम वो काम आएगा। बट बाय दैट टाइम आप एक एक करके सारी अलमीरास क्लीन करोगे और वापस पहली अलमीरा पे आओगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो सामान आपने रखा था वो आपके किसी काम का नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम हम उसको भी हटा सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है एंड दिवाली तक का वेट मत करिए। जितना हो सके अपने घर को साफ सुथरा रखने की कोशिश करिए और वही सामान रखिए जो आपके यूज में आता हो। दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप जो यूजुअली हम फॉलो करते हैं जब हमारे पास स्पेस की कमी होती है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम यूज ऑफ फर्नीचर। एग्जैक्टली, जब हमारा स्पेस कम है तो हम उतना ही फर्नीचर रख सकते हैं जितना हमें रिक्वायर्ड है। बट आजकल मार्केट में इतने ज्यादा मल्टी फंक्शनल फर्नीचर्स आ गए हैं कि हम जितना हो सके उस तरीके का फर्नीचर अपने घर में यूज करें, जिससे ना ही हमारी स्टोरेज स्पेस बढ़े बल्कि हमारा जो बल्कि फर्नीचर का काम है वो भी कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेंटर टेबल ले रहे हो तो हो सके तो ऐसे सेंटर टेबल हो जिसके अंदर स्टोरेज हो। अगर आप साइड टेबल ले रहे हो सोफे के बगल में रखने के लिए, कोई बेंच टाइप की ले रहे हो, तो इस तरीके का लेने की कोशिश करो जिसमें कुछ स्टोरेज हो, जिसमें आप अपने शूज या अपना जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो ऐसा सामान जो हम यूज नहीं करते या कम से कम यूज आता है, उस तरीके का आप सामान उसमें स्टोर कर सको। उससे होगा क्या कि आपका जो घर का विजुअल है, जो आपके घर में आप जब एंटर करोगे तो उसका जो देखने का लुक है वो साफ रहेगा और आपके पास मैक्सिमम स्टोरेज भी हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है यूज ऑफ वर्टिकल फर्नीचर। जब हम एक स्मॉल अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं तो हमारे पास सरफेस एरिया कम होता है, तो हमारा चलने का एरिया है या जो जमीन है वो कम होती है, पर जो दीवारें हैं हम उनका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके का फर्नीचर बनवाइए जिसमें आप वर्टिकल स्पेस जो है उसको यूज कर सके, इस तरह से कि वो बर्डन ना लगे, वो ऐसे भारी भरकम ना लगे, बट इट शुड गिव द एलिगेंस लुक। इसके लिए मैं आपको अपने घर का एक फर्नीचर दिखाती हूँ। ये एक मैंने कैबिनेट बनवाया था जो मेरा मल्टी फंक्शनल कैबिनेट है। ये तो गेट्स के बीच में है और अगर आप इसकी विड्थ देखोगे ना तो ये भी बहुत कम है और ये बिल्कुल स्पेस बहुत अच्छे से यहाँ पे मेरा क्रॉकरी और नीचे मेरे बच्चे के टॉयज वगैरह सब आराम से आ जाते हैं और ये बहुत ही कन्वीनियंट है मेरे सारा सामान रखने के लिए और ये बिल्कुल भी रास्ते में नहीं आता। तो आप इस तरीके का कुछ स्पेस यूटिलाइज कर सकते हो अपने घर में। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया। जो नेक्स्ट आइडिया मैं आपको देने वाली हूँ वो कैसा आइडिया है
जो आप यूटिलाइज कर सकते हो इनिशियल स्टेजेस में जब आप अपने घर पे शिफ्ट हो रहे हो, या इनिशियली, वो है एक विंडो साइड सिटिंग एरिया। यस, जो आपके घर में किसी भी रूम में अगर कोई विंडो है तो आप उसके पास एक सिटिंग एरिया जरूर बनवाओ। उससे क्या होता है कि आपका वो वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट बन जाता है, एंड वो ऐसा स्पॉट बन जाता है जो कि ना सिर्फ आप बल्कि आपके बच्चे, घर के बड़े, हर किसी का फेवरेट बन जाएगा। ऑफ कोर्स आप उस जगह पे भी अगेन मल्टी फंक्शनल फर्नीचर का यूज करके नीचे आप स्टोरेज बनवा सकते हो, बट आप ऊपर जब वो विंडो के पास की जो जगह होती है, यूजली वहाँ ब्राइट लाइट और नेचुरल लाइट आती है, ऐसी जगह पे आप बैठ के सुबह की चाय पी सकते हैं, शाम का नाश्ता कर सकते हैं, बच्चे वहां बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। मेनी टाइम्स हम बालकनी में नहीं जा पाते बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम वेदर, बट ये विंडो साइड जो सिटिंग एरिया होगा आपका, ये आपका फेवरेट स्पॉट बन जाएगा, एंड ट्रस्ट मी दिस विल बिकम द हाईलाइट ऑफ योर होम। तो इफ पॉसिबल प्लीज एक विंडो साइड सिटिंग एरिया जरूर बनवाइए। एंड यस, अगर आपका ये आइडिया ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस नहीं हो पा रहा है तो हो सके तो अपना जो बेड है वो विंडो के बगल में लगाइए। ट्रस्ट मी, यू विल जस्ट लव इट। नेक्स्ट, आई वुड सजेस्ट यू टू इन्वेस्ट इन गुड लाइट्स। यस, जो हमारे घर में लाइट्स यूज होती हैं, लाइक ट्यूब लाइट्स या बल्ब जो हम यूज करते हैं, अगर पॉसिबल है तो इस तरीके के लाइट्स में इन्वेस्ट करिए जिससे हमारे घर का जो लुक है वो थोड़ा सा रिच लगने लगे। और आजकल मार्केट में इतनी सुंदर सुंदर लाइट्स आ गई हैं जो बजट फ्रेंडली भी होती हैं। मार्केट में भी, Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, इन सब जगहों पे अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको ऐसी बहुत ही सुंदर सुंदर लाइट्स मिल जाएंगी जो बजट फ्रेंडली भी हैं और जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती हैं। तो हो सके तो इस तरीके के लाइट्स में इन्वेस्ट करिए। उससे भी इम्पोर्टेंट है कि जो हम लाइट्स यूज करें वो हम अपनी स्पेस के हिसाब से यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लिविंग रूम छोटा है तो बहुत बल्कि सेंटर पीस मत लगाइए, हल्का लगाइए बट सुंदर लगाइए। इस तरह से जो हमारे रूम्स में लाइट लगे वो देखने में बल्कि नहीं होनी चाहिए, देखने में ट्रेंडी होनी चाहिए। उसके अलावा लैंप्स पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके के साइड लैंप्स होते हैं या आपके जो टेबल लैंप्स होते हैं, इनमें भी काफी वैरायटी आती है। तो आप इस तरीके के लाइट्स में इन्वेस्ट करिए। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने घर की लुक को एनहांस करने का। अगर आप देखोगे तो ये है मेरी सेंटर लाइट जो मैंने अपने लिविंग रूम में लगाई हुई है। ये बहुत ही ट्रेंडी सेंटर पीस है। इसकी एक लाइट खराब हो गई है जो मुझे चेंज करानी है, बट ये बहुत ही ट्रेंडी है और ये काफी बजट फ्रेंडली था। ये हमने शुरू में ही ले लिया था। तो इस तरीके की लाइट्स पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अपने घर को सुंदर बनाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नहीं सिर्फ घर को सुंदर बनाएगा बल्कि उसको फ्रेश फील भी देगा, वो है यूज ऑफ दीज प्लांट्स। यस, ग्रीन एक ऐसा कलर है जो कि हमें हमेशा एक सूदिंग इफेक्ट देता है आईज में, और व्हाट बेटर देन प्लांट्स टू यूज एज अ ग्रीनरी इन योर होम। जितना हो सके अपने घर में ऐसे प्लांट्स लगाइए जो आपके घर को एक बहुत ही फ्रेश लुक दे, एनवायरमेंट क्लीन रखें आपके घर का। और बेस्ट इज मनी प्लांट्स, पोथोस या जो लो मेंटेनेंस के प्लांट्स होते हैं। इनकी पूरी जानकारी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पे शेयर करी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हो सके तो बालकनी गार्डन जरूर बनाइए विद मिनिमम मेंटेनेंस प्लांट्स। और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, मान लो आपके पास टाइम नहीं है या आप नहीं कर पा रहे हो कि आप प्लांट्स की देख रेख नहीं कर सकते, देन अनदर इज कि प्लीज यूज आर्टिफिशियल प्लांट्स। यस, जैसे मैंने कुछ जगहों पे आर्टिफिशियल प्लांट्स यूज किए हुए हैं। इस तरीके के आर्टिफिशियल प्लांट्स मार्केट में आते हैं, ट्रेल्स आते हैं। इस तरीके के प्लांट्स यूज करके भी आप वो ग्रीन इफेक्ट दे सकते हो अपने घर को। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आप ये देखिए, जो मेरा ये एरिया है यहाँ पे कोई धूप नहीं आती, बट मुझे यहाँ पे प्लांट्स लगाने थे क्योंकि उसके बिना ये एरिया बड़ा खाली खाली लग रहा था। इसलिए मैंने ये आर्टिफिशियल ट्रेज लगाई हैं जिसके लिए मुझे मेंटेनेंस भी नहीं रखनी पड़ती और ये बहुत ही सुंदर सा लुक देती हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल ट्रेज लगाइए, पर जितना हो सके उनको इस तरह से लगाइएगा कि बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल ना लगे। एंड ये भी एक अच्छा आइडिया है अपने घर को ग्रीनरी प्रोवाइड करने का। इसके अलावा ये है मेरा बालकनी गार्डन जो मैं आपसे बात कर रही थी। उसमें भी मैंने ऊपर एक ट्रिक लगाई है कि ऊपर क्योंकि एसी का यूनिट है, वहां पे मैं रियल प्लांट लगाऊंगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो मैंने वहां भी ट्रेल्स लगाई हैं टू गिव द ग्रीन इफेक्ट विद अ ट्विस्ट। बाकी ये मेरा पूरा ग्रीन एरिया है जो मैंने लगाया हुआ है। ये सारा वीडियो ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे पड़ा है, अगर आप चाहते हो तो प्लीज वहां से देख सकते हो। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, ये हमारा घर है तो ये उन चीजों से सजा होना चाहिए जो हमारी है, जिसको हम पर्सनलाइज्ड टच बोलते हैं। आजकल मार्केट में कितनी सारी चीजें होती हैं जहाँ लिखा होता है पर्सनलाइज्ड गिफ्ट आइटम्स। तो क्यों ना हम अपने घर को भी पर्सनलाइज्ड टच दें। उसके लिए हम अपने घर को उन चीजों से सजाएं जो हमारी है, बाहर की नहीं है, खरीदी हुई नहीं है, बट हमारे हाथ से बनाई हुई है
उन चीजों से इस घर को जब आप सजाएंगे तो आपको इस घर में अपनापन और भी ज्यादा महसूस होगा। उसके लिए बेस्ट आइडिया है वो है ये फोटो गैलरी। मैंने यूजुअली ये फोटो गैलरी शुरू में ही बना ली थी। इसमें ना ही सिर्फ मेरी, मेरे बेटे की है, मेरे हस्बैंड की फोटोज हैं, बट मैंने उन सब लोगों की फोटोज लगाई है जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी फैमिली। इसके 2 रीजंस हैं। फर्स्टली, एक तो आजकल हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, बच्चों को उतना एक्सेस नहीं है दादा दादी नाना नानी के साथ, बट इन फोटोज के थ्रू उनको रियलाइज होता है कि उनके भी एक बिग फैट फैमिली है एंड दे कैन इजिली कनेक्ट विद देम। उसके अलावा हम जब कई बार लो फील करते हैं तो हम आजकल ऑफ कोर्स फोन्स हैं तो हम डायरेक्टली वीडियो कॉल कर सकते हैं, बट एट टाइम्स ऐसा मोमेंट होता है जब हम वीडियो कॉल भी नहीं करने का हमारा मन होता है। तो जस्ट बाय लुकिंग एट दीज पिक्चर्स हमारा मन शांत हो जाता है, खुश हो जाता है। तो अगर हो सके तो प्लीज अपने घर में फैमिली फोटोज जरूर लगाइए। इसके अलावा जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ डीक्लटरिंग, तो उसका एक रीजन ये भी है कि जब भी आप अपने घर में एंट्री करें तो मेक श्योर कि आपका घर बहुत अपीलिंग हो, जिससे आपको खुद बहुत खुशी हो। तो आपका जो लिविंग रूम है स्पेशली आप उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए और उसको जितना हो सके उतना खूबसूरत बनाइए, सुंदर बनाइए। जितने सारे आइडियाज मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हैं उनको यूज करके आई एम श्योर आप अपने घर को और ज्यादा संवार सकती हैं। एंड इन सब के अलावा एक लास्ट पॉइंट जो मैं खुद बहुत फॉलो करती हूँ वो है ये कि प्लीज कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहिए। यस, चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज इज इनएविटेबल जैसा हम कहते हैं। तो एक ही चीज को देखते देखते आपने कितना भी सुंदर से घर सजाया हो, बट एक ही चीज को देखते देखते करते करते थोड़ा सा बोरियत होने लगती है। जितना हो सके 6 मंथ्स में, साल भर में अपने घर में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहिए। आई एम श्योर कि आपको काफी अच्छा फील होगा। तो ये सारे मेरे आइडियाज थे आपके 2023 के लिए, आपके अपने घर के लिए, जिनको यूज करके आप अपने घर को और भी ज्यादा सुंदर बना सकते हैं। अगर ये आइडियाज आपको पसंद आए हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आप सबसे अब मिलती हूँ नए साल में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर।